पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमले से पहले 100 मरतबा सोचेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत को ऐसा थप्पड़ नसीब किया जो क़यामत तक याद रखेगा। जंग के भयानक नताइज हो सकते थे। भारतीय हमलों में आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में 33 शहरी शहीद हुए। भारतीय जालियत के मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम की तकरीब। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भी खिताब। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके। खुशदार धमाके के जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में सरगर्म। खिते में कशीदगी की वजह मसला कश्मीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक भारत जंग बंदी बरकरार रहेगी। भारत राफेल तैयारे गिरने पर शिकस्त कबूल और सुलह कर लिया। अफगानिस्तान के साथ मामलात को ठीक करेंगे। BRI को अफगानिस्तान तक वुसअत दी जाएगी। पेशावर काबुल हाईवे और पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे पर बात हो रही है। खुजदार में दहशतगर्द हमले में जख्मी तालिबा शहीद हो गई। स्कूल बस में धमाके में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम जख्मों की ताब ना लाकर खालिक हकीकी से जा मिली। स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमला किया। मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। सेनेट में सानिया खुजदार के हवाले से मुज़म्मदी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि बुज़दिलाना हमले का मंसूबा भारत ने बनाया और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खुजदार में हमला किया। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा कि भारत जंग में अपनी शिकस्त से सीखे और बाज आ जाए। भारत की प्रॉक्सी वॉर्स से मुत्तलिक लाहे अमल बनाना होगा। माजी में 40,000 दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। इरफान सदीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत को सबक मिल गया, वो पाकिस्तान को ज़ेर नहीं कर सकता। शेरी रहमान बोली, भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। पाक फौज और कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। अली जफर बोले, बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों की ये कोई रियायत नहीं है। खुजदार बस हमले में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी हमदर्दी के मुस्तहक नहीं हैं। भारत की जंग बंदी के बावजूद फिर आबी दहशतगर्दी। किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। वाबजा ज़राए के मुताबिक 8 मकाम पर दरियाए नीलम में पानी मामूल से 40% कम हो गया। कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से इजाफी पानी छोड़ा गया था, जिससे दरिया की सतह बुलंद हो गई थी। भारत पाकिस्तान को पानी से महरूम करने के मज़मूम मंसूबे पर अमल पैरा। चनाब को ब्यास और रावी से मिलाने के मंसूबे पर भी काम तेज कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाई। फरीकैन के दरमियान तनाज़े को तिजारत के जरिए खत्म किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत। कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ बड़े तिजारती मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और लीडर अजीम हैं। ट्रंप मजीद बोले कि रूस यूक्रेन तनाज़े को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के बैच लगाने की तकरीब आज होगी। तकरीब रात 8 बजे ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा, सर्विसेज चीफ्स और आला हुकाम शरीक होंगे। खुजदार वाक़े की वजह से कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब मौखिर करने की दरख्वास्त की थी। भारत के खिलाफ फतह पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जश्न। बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। अवाम की भरपूर शिरकत। शुरका की पाक फौज और फसाइया के हक में फल्क चगाफ नारेबाजी। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा, भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। पाकिस्तान 3 जंगें लड़ चुका, मज़ीद जंगों के लिए भी हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द ने मुलाकात की है। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर बातचीत। हुकूमत की IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकोनॉमिक और इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाना तरजीह है। IMF का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का इजहार। PTI ने फिर IMF प्रोग्राम रुकवाने की धमकी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा,
اگر پارٹی رہنماؤں کی بانی سے ملاقات نہ کروائی تو IMF شرائط نہیں مانیں گے، جنگ جاری رہے گی۔ بانی PTI کو ہر حال میں رہا کروائیں گے۔ اگر پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے ہیں تو بانی چیئرمین تیار ہیں۔ اب سسٹم کو پتہ چل جانا چاہیے، یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کا کیس سپریم کورٹ نے بینچ پر اعتراض کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ سنی اتحاد کونسل کی کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ IT ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹریمنگ کے انتظامات کرنے کا حکم۔ 11 رکنی بینچ نے 4 میں سے 3 متفرق درخواستیں مسترد کرنے کا متفقہ فیصلہ سنایا۔ مزید سماعت پیر کو ہوگی۔ بانی PTI کا پولی گرافک ٹیسٹ سے تیسری مرتبہ انکار۔ لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم کو آج بھی اڈیالہ جیل سے بغیر ٹیسٹ لیے واپس جانا پڑا۔ ٹیم بانی PTI کا 9 مئی کے کیسز میں پولی گرافک ٹیسٹ کرنے آئی تھی۔ ادھر اڈیالہ جیل میں 9 مئی میں GHQ حملہ کیس کی سماعت بانی PTI کو عدالت پیش کیا گیا۔ استغاثہ کے گواہ، ہیڈ کانسٹیبل اور مجسٹریٹ کے بیانات قلم بند کر دیے گئے۔ کیس میں 27 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ مزید سماعت 29 مئی تک ملتوی۔ 9 مئی کو ایک جماعت نے جو کیا وہی بھارت نے کرنے کی کوشش کی۔ جن وردیوں کی توہین کی گئی ان جوانوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا۔ لیپ ٹاپ اٹھائیں گے، بندوقیں نہیں۔ سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اسکالرشپ کو 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا فنشنگ ورک تیزی سے جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، رات تک فنشنگ ورک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کام کے اعلیٰ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گرمی نے نرمی نہ دکھائی، سورج کا پارا بدستور ہائی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت 3 سے 4 روز برقرار رہنے کا امکان۔ مختلف علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری زائد رہنے کی توقع۔ پنجاب اور KP کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا۔ تمام اداروں میں اوپن ایئر سرگرمیاں معطل کرنے کا حکم جاری۔ سندھ میں گرمیوں کی چھٹیاں 1 جون سے 31 جولائی تک ہوں گی۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری۔ موسم گرما کی تعطیلات کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ 1 جون سے 31 جولائی تک تمام سکولز اور کالجز بند رہیں گے۔